और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन बार बार कह रहे थे कि ये बदली हुई इलेक्शन कमीशन है, वो पहले वाला इलेक्शन कमीशन नहीं है। तो 8 करोड़ वोटर जिनकी वोट मतदान अधिकार से वंचित हो रहे हैं, और बाबा साहब ने इसीलिए ना सोच समझ के दिया था वोटों का अधिकार कि भरोसा लाग काम करे तब ना, भरोसा लाग यदि काम करे, सुनने के लिए तैयार रहे, समझने के लिए तैयार रहे, तब ना ये बात आएगी। भरोसा तो उन 8 करोड़ जनता का भी नहीं है, और ख़ास करके जो दलित वर्ग है, जो सबसे पिछले पंक्ति के लोग हैं, उनके भरोसा नहीं हो रहा है। पूरे देश में घूम घूम के कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसका मतलब ये है कि ये केवल 25 दिन में एक प्रक्रिया पूरा करके दिखाना चाहते हैं। इनकी काम पहले पूर्ण हो चुकी है। यदि इनकी काम पहले पूर्ण नहीं हुई होती तो ये फॉर्म पहले कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना हो गया। आप यदि तैयारी करेंगे तो फॉर्म छापेंगे, प्रिंट होगा, लोगों तक जाएगा, तैयारी करेंगे, बॉन्च बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, सब जगह डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अभी जो है, मैं पीसी में बोला इलेक्शन कमीशन के नोटपैड पे 11.26% अपलोड हुआ है, और वो कह रहे हैं कि 36% हम कर दिए। बिहार चुनाव को लेकर अभी से ही मामला गर्मा गया है। चुनाव आयोग को लेकर सवाल उठ रहा है और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के तमाम विपक्षी दलों ने 9 जुलाई को चुनाव आयोग के खिलाफ प्रोटेस्ट कॉल किया है। खुद राहुल गांधी पटना आ रहे हैं। मेरे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी हैं। आप लोग को चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है? भरोसा लाग काम करे तब ना, भरोसा लाग यदि काम करे, सुनने के लिए तैयार रहे, समझने के लिए तैयार रहे, तब ना ये बात आएगी। भरोसा तो उन 8 करोड़ जनता का भी नहीं है, और ख़ास करके जो दलित वर्ग है, जो सबसे पिछले पंक्ति के लोग हैं, उनके भरोसा नहीं हो रहा है। तो किनका किनका भरोसा टूटा है आप जोड़ नहीं सकते। भरोसा सारे का टूटा है। और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन बार बार कह रहे थे कि ये बदली हुई इलेक्शन कमीशन है, वो पहले वाला इलेक्शन कमीशन नहीं है। तो 8 करोड़ वोटर जिनकी वोट मतदान अधिकार से वंचित हो रहे हैं, और बाबा साहब ने इसीलिए ना सोच समझ के दिया था वोटों का अधिकार कि राजा हो या रंक हो, ठीक है, रानी हो या पटरानी हो या जमीन का बेटी हो, उस सब के अधिकार हो, और वही से आप वंचित कर रहे हैं, तो कैसे भरोसा करेगा कोई? तो क्या आप कहना चाह रहे हैं कि दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यकों का वोट ज़्यादा कट जाएगा? जमीन नहीं है उनके पास, कट चुका है। इलेक्शन कमीशन में तो हम ऐसे 1 to 1 करके बात कर रहे थे ना। क्या कहा? उन्होंने तो अंतिम में मन की बात बोल दी, गुस्से में बात कर रहे थे। क्या कहे? कह दिए कि 20% वोट तो एलिमिनेट होना ही होना है। अब 20% के मतलब 2 करोड़। और मुझे उस बात से जो है, मैंने तो पूरे देश में घूम घूम के कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसका मतलब ये है कि ये केवल 25 दिन में एक प्रक्रिया पूरा करके दिखाना चाहते हैं। इनकी काम पहले पूर्ण हो चुकी है। यदि इनकी काम पहले पूर्ण नहीं हुई होती तो ये फॉर्म पहले कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना हो गया। आप यदि तैयारी करेंगे तो फॉर्म छापेंगे, प्रिंट होगा, लोगों तक जाएगा, तैयारी करेंगे, बॉन्च बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, सब जगह डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अभी जो है, मैं पीसी में बोला इलेक्शन कमीशन के नोटपैड पे 11.26% अपलोड हुआ है, और वो कह रहे हैं कि 36% हम कर दिए। तो भाई आप
36% ही क्यों न कर दिए। इसलिए ये जो है लड़ाई हम लोग का, ये जनता की लड़ाई, राहुल गांधी जननायक आ रहे हैं, हम लोग तेजी से लड़ेंगे। क्या लग रहा है, आप जिस तरह से कह रहे हैं, ये जो बीएलओ की जो भर्ती हो रही है, ये जो लोग रखे जा रहे हैं, राहुल गांधी ने एक लेख लिखा था, लगभग 1 दर्जन अखबारों में छपा था। महाराष्ट्र में चुनाव संख्या बढ़ी 30-35 लाख, हरियाणा में संख्या बढ़ी, दिल्ली में वोटर की लिस्ट बढ़ी। तो क्या वो फॉर्मूला यहाँ ना अप्लाई करेंगे, वो यहाँ वोट काट देंगे? बाकी राज्यों में तो कह रहे थे कि बढ़ा रहे हैं। पहले देखिए, इस बात को समझिए, एक तरफ से बाहर करेंगे और दूसरी तरफ से अंदर करेंगे। अच्छा, दोनों तैयारी है। दोनों तैयारी है। और जब इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है कि हम अपने आप को बदल चुके हैं, तो मतलब वोटर लिस्ट भी बदल चुका है, मतदाता भी बदल चुका है, ये तय है। और ये जो बीएलओ की आप चर्चा कर रहे हैं, कई विभिन्न बिहार के जिलों से लोग फोन कर कर के मुझे बोला कि सर, जो चक्का जाम कार्यक्रम है उसको 7 को क्यों नहीं कराते हैं। से हम लोग पर तो एकदम सभी जिला पदाधिकारी का स्पेशल प्रेशर है कि 9 तारीख के पहले, चक्का जाम होने के पहले कम से कम 50% कर देना है। और बीएलओ का कहना है। हाँ, कई सब तरह के बीएलओ हैं। हाँ, और वो लोग कह रहे हैं कि 7 को करा दीजिए, राहत हम लोग को मिल जाएगा। और लोग फर्जी काम करवाना चाह रहे हैं। तो कई सारे अखबारों में विज्ञापन आए कि आप पेपर अब नहीं भी है तो सिर्फ फोटो दे के सिग्नेचर कर दीजिए। इसकी आवश्यकता क्या है? मते करो ना। अब इनकी जो है समझ में नहीं आ रही है। 4 गो विज्ञापन में अभी क्या किए? ईसीआर सब निर्णय लेंगे। हमको मौका मिल देगा तो, मेरा मन होगा तो शंभू जी को जोड़ेंगे, नहीं मन होगा तो नहीं जोड़ेंगे। सवाल ये है, अब एक व्यक्ति को, जो वो भी कर्मचारी के अंदर एक बड़े अफसर के कंट्रोल में रहेगा, वो जो कहेगा आप छोड़ दीजिएगा। उसकी नौकरी के सवाल है, और नौकरी दाल रोटी की समस्या है, और दाल रोटी बाल बच्चे से जुड़ा होता है। तो कैसे लड़ेंगे जब आप लोग सारी बातें समझ रहे हैं? तो अब रास्ता क्या है? वही चक्का जाम। हमारा जो लोकतंत्र में जो भी हथियार है हमारे अंदर, हम उसका कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में के जो यस निर्णय के विरुद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने याचिका दायर की है। वो एडमिट हो गई है। एडमिट के बाद 10 तारीख के इस पर फैसला आएगा। इसके बाद फैसला के हम लोग इंतज़ार करेंगे। फैसला हम लोग पूरा इस उम्मीद में है कि ये फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में नहीं टिकेगी, ये जनता के फेवर में जाएगी, दलित गरीब परिवार के फेवर में जाएगी, क्योंकि न्यायालय पर हम लोग को पूरा विश्वास है। तो मांझी जी, चिराग पासवान, इन सबका तो वोटर तो साफे हो जाएगा एकदम। इन लोग को समझ नहीं आ रहा। मांझी जी और चिराग जी अपने ही लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। नीतीश जी का ही वोटर चला जाएगा। अब उस कहते थे कि महिला अति पिछड़ा उनका वोटर है। देखिए, कई लोग हम लोग से बधाई दे रहे हैं। नीतीश जी के जो जानने वाले लोग हैं, उनके समर्थक हैं। इसके बाद हाँ, हम के जो जानने वाले लोग हैं, चिराग जी के जानने वाले, कि आप लोग एकदम लड़ाई, बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमारी गले में हड्डी अटकी हुई है तो हम करें क्या? तो मांझी जी और चिराग जी का वोटर कौन है? गरीब, सबसे पिछले पंक्ति के लोग, जो अपना अधिकार समझते ही नहीं है। और जब वो अपना अधिकार नहीं समझते हैं तो 11 पेपर जो प्रमाण देना है, वो कहाँ से लाएंगे? उनके पास कागज रखने का घर होगा तब ना कागजों रखेंगे। उनका घर इधर से घुसिएगा, उधर निकल जाइएगा, उनका खींचिएगा, रहिएगा। एक खटिया होता है और सिरहाने तर एक छोटा सा बक्सा होता है, वो बक्सा में लेदरी गुदड़ी होता है, कागज कहाँ होता है?
तो ये आप लोगों ने बिहार बंद का ऐलान किया, इसके बाद अगली रणनीति क्या होगी अध्यक्ष जी? अगली रणनीति हम लोगों को स्पष्ट है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आएगा उसके बाद हम लोग फिर निर्णय लेंगे। लेकिन हम लोग की अपेक्षा है कि सर्वोच्च न्यायालय कुछ ना कुछ कहेंगे। और चूंकि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन बार बार यू टर्न ले रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, सही गलत फैसले ले रहा है, तो निश्चित तौर पर हम लोग मान रहे हैं कि ये कोर्ट में प्रूफ नहीं कर पाएंगे। लोग कह रहे हैं, आम लोग कह रहे हैं कि वो नाराजगी भी है लेकिन सरकार से, जो सरकार चल रही है बिहार में, लोगों को लग रहा है कि ये सब सरकार के इशारे पर हो रहा है। तो राजनीतिक फायदा तो आप लोग को मिलता दिख रहा है। देखिए शंभू भाई, राजनीतिक फायदा तो अपनी जगह की बात है। हमारा वोटर रहेगा तब ना हमारा राजनीतिक फायदा होगा। जी बिल्कुल। तो आप लोग राजनीतिक फायदे के लिए नहीं, वोटरों के लिए लड़ रहे हैं। वोटरों के लिए लड़ रहे हैं। जब लोकतंत्र, आप लोकतंत्र यदि 1 मिनट के लिए आप करिए, दो पहलू पर थे, राजतंत्र लोकतंत्र। संविधान बना राजतंत्र के खिलाफ में, और वोटर के खत्म कर दीजिए, वोटरे ना होगा तो ये बताइए कि लोकतंत्र रहेगा? वो तो राजतंत्र ना हो गया। उसको वोट देने का अधिकार खत्म हो जाएगा। कौन फैसला लेगा? बड़े बड़े लोग लेंगे, घर में बैठे बैठे लोग लेंगे, जो ले रहे हैं लोग। कल क्या है, राहुल जी का क्या शेड्यूल है? पूरे दिन पटना में ही रहेंगे सड़कों पर? करीब करीब शेड्यूल हमारा अभी आई नहीं है, मिनट्स टू मिनट, लेकिन हम लोग टेंटेटिव रूप से 8 बजे इनकम टैक्स चौराहा पर असेंबल होंगे सभी गठबंधन के लोग, और वहाँ फिर राहुल जी आएंगे और तमाम हमारे अलायंस पार्टनर के नेतागण आएंगे, और वो नेता लोग वहाँ से फिर काफिले के रूप में जो है इनकम टैक्स से आर ब्लॉक चौराहा और वहाँ से शहीद स्मारक, और शहीद स्मारक से इसी ऑफिस, और इसके बाद फिर वहाँ देखते हैं क्या। तो ये राज्यव्यापी बंद है क्या? जिला आपके जो पीसीसी हैं या ब्लॉक अध्यक्ष हैं, वो हर लेवल पे, ब्लॉक, जिला, पूरे मतलब पूरे बिहार में चक्का जाम कर रहे हैं, सिर्फ पटना में सिंबॉलिक नहीं है? चक्का जाम मतलब चक्का जाम। हमारे सभी प्रखंड अध्यक्ष, इंडिया गठबंधन के प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सब 7 से 8 बजे सड़क पर होंगे। आप देख लीजिएगा, ऐतिहासिक चक्का जाम होने जा रहा है। आप दिल्ली में भी गए, दिल्ली में भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना में हुई, आप उसमें भी थे। क्या रणनीति बनी है? चूंकि लगता है कि या तो 2 चीज़ें होंगी, या तो ये बैकफायर करेगा या फिर हरियाणा और महाराष्ट्र मॉडल को दोहराने की कोशिश है। देखिए, जो बात आप कर रहे हैं कि यू टर्न का, तो मोदी सरकार कई मुद्दे पर यू टर्न ली है, तो यदि हम लोग को अपेक्षा नहीं है, लेकिन जिस तरह से इनकी हाव भाव या लगातार फैसले चेंज हो रहे हैं, तो इनको तो वोटर पर भी असर पड़ा है, बैकफायर होना है, और बैकफायर नहीं भी हुआ है तो जनता बैकफायर कर देगी नवंबर के चुनाव में। एक और मुद्दा है, देखिए ये है वो मामला जिस पर एक बड़ा प्रोपगेंडा हुआ, एफआईआर भी हुआ है, और यही बिहार से ये योजना शुरू हुई थी। और मैं जब पिछली बार अध्यक्ष जी से मिलने आया था तो उन्होंने कहा था कि माई बहन योजना और सैनिटरी पैड, जो महिलाओं के सेहत से जुड़ा मामला है, सोचिए ये मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें कहीं राहुल गांधी की अंदर फोटो नहीं है। ये देखिए, ये राहुल गांधी की, ये प्रियंका गांधी की तस्वीर है, इधर राहुल गांधी की तस्वीर है, और इनफैक्ट बीजेपी कई राज्यों में योजना चलाती है सैनिटरी नैपकिन वाला। ये जो आप लोग को बदनाम करने के लिए जो पूरा आईटी सेल लगा है, तो ये टीवी अखबार से कैसे लड़ पाएंगे? और ये आईटी सेल से बीजेपी के पास है जो प्रोपगेंडा है, झूठ का प्रोपगेंडा कुछ दिखाना चाह रहे हैं जी। पहला सवाल था हाँ कि राहुल गांधी जी का इस पर फोटो क्यों है, और वो लोगों ने जो किया आप बता रहे हैं। तो ये मेरा देखिए, हाँ, मोदी जी का भी है, मोदी जी का सैनिटरी पैड पे के साथ फोटो है, ठीक है। इसका उत्तर यही है कि मैंने कोई गलत नहीं किया। देखिए, इसको ऐसे समझिए, मानसिकता का फर्क है। आज़ादी के लड़ाई में ये लोग साथ नहीं थे, इनकी मानसिकता थी कि मनुस्मृति वाली हमारा
लोकतंत्र न रहे, हमारा तंत्र रहे। तो लड़ाई में ये लोगों ने जो है मुखबिरी का काम किया। इनकी मानसिकता देश आज़ाद हो ये नहीं थी। दूसरी इनकी मानसिकता, जब उसमें कामयाब ना हुए तो एक नखपुरिया कानून बनाया। तीसरी, मनुस्मृति में एक बड़ी प्रचलित है, नारी ताड़न के हारी, है ना। तो ये लोग वो मानसिकता वाले हैं लोग जो औरत को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते हैं। इसको निम्न मानसिकता का जो है प्रमाण है। अब आइए मध्य प्रदेश में एससी परिवार के लोगों पर किस तरह से किया, इसके बाद पहलवान बिटिया के साथ किस तरह से हुआ, उनको न्याय नहीं मिला, ऊपर से प्रमोशन मिला। तो ये जो बात कह रहे हैं ना, हम लोग उसको ले ही नहीं रहे हैं। और आपको बता दूं कि इन लोगों ने जो किया है, अभी मैंने 25 लाख मंगवाया है। ये और पैकेट 25 लाख पैकेट मंगवाए हैं। 25 लाख, ठीक है। और मैं कहेंगे तो हम सरकार को भी गिफ्ट करेंगे कि दो। क्योंकि देखिए, ये नारी के आधी आबादी के हमारा ध्येय है कि हम इसे कपड़ा मुक्त बनाएं। ये प्योर हाइजेनिक रूप से बना हुआ है जी। और इस जिस तरह से बनवाए हैं हम लोग, इस सारे मशीन बैठा करके देखिए महिलाएं बना रही है। जी जी जी। राहुल गांधी के फोटो नहीं है, फोटो है तो डब्बे पर है। राहुल गांधी का बीजेपी अभी सब गरीब परिवार में रोजगार भी है, बैग पर राहुल गांधी के फोटो नहीं है। जी, देख लिया। ठीक है। इसके बाद आप देखिए रोजगार भी दे रहे हैं लोगों को। रोजगार, जी बिल्कुल। 10 से 15 महिला काम कर रही है, मशीन हम लोग लगवा रहे हैं और इसको हम लोग बांटेंगे फ्री। इसका ध्येय इसी था कि हम अवेयरनेस आए हमारी महिलाओं में, खास करके गरीब परिवार के लोग होते हैं। एक जो माई बहन योजना का आपका जो अभियान चला, फॉर्म जो आप लोग भरवा रहे हैं, कहा जा रहा है कि उसका भी आंकड़ा करोड़ों में पहुंच गया है। हर विधानसभा में 25,000 30,000 जो महिलाएं हैं उस पर आपको इनरोल कर रही। तो राजेश राम के अध्यक्ष बनने से खासकर जो बीकर सेक्शन के लोग का जो गुलबंदी हो रही है कांग्रेस के साथ, क्या इससे भी लगातार बेचैनी है बीजेपी को? देखिए, हम उस वंशज से आते हैं जो बहुजन समाज से आते हैं, और बहुजन समाज के परिकल्पना कांसी राम जी देखे थे। और कांसी राम जी के बाद परिकल्पना ये जो है एक खुलापन आया लोगों में। और राहुल गांधी जी ने जब सामाजिक न्याय की बात कही तो यहाँ पे मुझे बैठाया, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ जितना कंफर्टेबल हैं हम, उतना ही कंफर्टेबल सामाजिक न्याय के लोग अपनापन महसूस कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से परिवर्तन इतना जल्दी हुआ है और इतना जल्दी एक्सेप्टेंस हुआ है कि हम बिहारी स्तर नहीं, देश स्तर पर भी हमने कुछ हमारे नेता के निर्देश पर मैंने काम किया और उसका भी रिस्पांस उतना ही बढ़िया आया। इसलिए हम सामाजिक न्याय में बहुजन समाज के धारा को लेके चलने वाले लोग हैं। और बाबा साहेब भीमराव जी का जो विचारधारा है, 1% 2%, 10%, 20% हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, लेकिन बढ़ाते जाएंगे। कल बिहार प्रदर्शन है और इसके बाद आपको उम्मीद है कि चुनाव आयोग कोई बड़ा फैसला या यू टर्न ले सकता है या फिर कम से कम नाम कटने से बच जाए। लेकिन आप एक दूसरी तरफ इशारा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि एक तरफ नाम कटेगा और एक तरफ ऐड भी होगा। हाँ, तो ये इस खतरा को अब कैसे निपटेंगे आप लोग, या फिर आप लोगों ने जनता पर छोड़ दिया कि जनता इसका जवाब देगी? नहीं, देखिए, जनता तो साथ है। अब जनता के भी विजुअल आने लगे हैं और ये विजुअल हम ऑफ द रिकॉर्ड बताएंगे कि बड़े पैमाने पर है। हम लोग अपने लेवल से भी विजुअल ले रहे हैं और आने वाला समय में
एक प्लानिंग और है कि हम लोग दोनों रखे हैं। जो 6 जनवरी 2025 के इलेक्शन कमीशन ने अपने ही वेबसाइट पर डाला कि हम बिहार के लिए वोटिंग के लिए तैयार है, फाइनल लिस्ट जो जारी किया है। फाइनल तैयार है। उसके बाद कौची हो गया भाई, क्या हो गया कि आप 25 दिन का फरमान लिया। इसलिए ये लोग जो आपने कहा कि बैकफायर, इनको बैकफायर होना है, और यदि नहीं भी होगा तो आने वाला समय में आप देखिएगा कि जनता किस तरह से अपने निर्णय अपने देगी। बिल्कुल। तो फिलहाल जो जानकार बता रहे हैं कि चुनाव आयोग को इस बार के इस फैसले से पहले से ही लोगों में गुस्सा है ईवीएम को लेकर। हरियाणा, महाराष्ट्र के जो चुनाव में जो जिस तरह से 40-40 लाख वोटर बढ़ गए, लोगों के मन में सवाल है कि ये सब हो क्यों रहा है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता दांव पर है। खुद टीवी अखबार वाले लगातार सर्वे करें, उसमें 80%, 85% लोगों का कहना है कि चुनाव आयोग जो है वो फेवर कर रहा है। बिहार है, यहाँ राजनीतिक जड़ें बहुत गहरी है, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, और यहाँ के लोग अपने संवैधानिक अधिकार के लिए बहुत सजग हैं। अगर ये फार्मूला, चुनाव आयोग का फार्मूला बिहार में सफल होता है तो विपक्षी दलों के लिए मुश्किल बढ़ेंगी, और अगर ये रोल बैक करना पड़ता है या बैक फायर करता है तो फिर बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि क्या बिहार में लोगों की नाराज़गी है? आप अपनी राय जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।